चलो भाई, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक डील कर लिए थे। आज देखते हैं उससे आगे के क्वेश्चनों को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बेटा आपके रियल लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बोला था, आपकी ये जो बुक है एनसीईआरटी, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार डिजाइन किया गया। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं। अगर आप ओल्ड बुक में अगर इसी चैप्टर को देखोगे तो उसके अंदर ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, यानी रियल लाइफ में जो है उससे संबंधित है। क्या कह रहा है? सिटी का मैप दे रखा है, एक शहर है उसका क्या दे रखा है, मैप दे रखा है। कह रहा है समझिए, a city map use a coordinate grid where the crossing of two main road is taken at 0 0। दो रोड हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं अर्थात कट कर रहे हैं। एक रोड ये हो गया और एक रोड ये हो गया। मैं इस रोड को एक्स वाला रोड बोल रहा हूँ और इस रोड को वाई वाला बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। और जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं उसके जो कोऑर्डिनेट है, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं? 0 0, 0 0, ठीक है। आगे कह रहे हैं अ मॉल इज 4 किलोमीटर ईस्ट। एक मॉल है, एक मार्केट है जो 4 किलोमीटर ईस्ट में। तो उससे पहले मैं क्वेश्चन को कराने से पहले आपको थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आपको पता है मेनली 4 डायरेक्शन है हमारी। ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये सुन लो। अभी आप एक्स और वाई को यहां से हटा दो, सही है। ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी? ईस्ट अर्थात पूरब। ये वाली क्या हो जाएगी बेटा? पश्चिम, वेस्ट। और ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। क्लियर? अच्छा चलिए ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, अ मॉल इज 4 किलोमीटर ईस्ट। तो मुझे बताओ ये क्या है? ईस्ट है इधर, इधर क्या होगा जी? वेस्ट। ऊपर क्या होगा? नॉर्थ। और नीचे क्या होगा? साउथ। डन। अ मॉल इज 4 किलोमीटर ईस्ट। तो 1 2 3 4, ठीक है। इधर ईस्ट में 4 किलोमीटर, ठीक है। अब मॉल इज 4 किलोमीटर ईस्ट एंड 3 किलोमीटर नॉर्थ। और नॉर्थ में कितना है बेटा? 3 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो 1 2 3, तो यहां से देखो 4 किलोमीटर कहाँ गया? ईस्ट में गया। और नॉर्थ में कितना आना है? 3 किलोमीटर। तो वो व्यक्ति का जो मॉल है वो यहाँ पर है। मॉल कितने पे बेटा? 4 3। तो ईस्ट में कितना है? 4 यूनिट। और वेस्ट में कितना है? 3 यूनिट। कोई दिक्कत? अच्छा इसको ग्रिड लाइन में बांट दो, तब बेहतरीन आपको समझ में आएगा। इन्हें बोलेंगे ग्रिड लाइन, ठीक है। चलिए देखो वापस समझ लो। मॉल कितना है ईस्ट में? 4 यूनिट। तो 1 2 3 4, तो 4। और बाई में कितना है? सॉरी नॉर्थ में कितना है? 1 2 3। तो मॉल कहाँ होगा? यहाँ होगा। ये रहा मॉल। और मॉल की लोकेशन क्या है? 4 3, सही है। आगे सुनिए क्या कह रहा है, आ हॉस्पिटल इज 5 किलोमीटर वेस्ट। वेस्ट में कहाँ पे भाई साहब? 5 किलोमीटर वेस्ट। मैं ग्रिड लाइन बना रहा हूँ और कुछ नहीं करा अभी। क्या ले? 5 किलोमीटर वेस्ट। तो वेस्ट किधर दिख रहा है आपको ये बताइए? वेस्ट आपको इधर दिख रहा है, तो 5 किलोमीटर वेस्ट में आओ। 1 2 3 4 5, 5 किलोमीटर वेस्ट में गए। अब क्या कह रहा है? 2 किलोमीटर नॉर्थ में। तो 1 2, तो वो व्यक्ति कहां पर है? यहाँ पर है। जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कहाँ होगा? हॉस्पिटल आपका ये आ गया, हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल की लोकेशन क्या है भाई साहब आपकी? 5 2। बताइए कोई दिक्कत है तो। एंड क्या कह रहा है? राइट देयर कोऑर्डिनेट एंड स्टेट देयर क्वाड्रेंट। तो कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निर्देशांक, निर्देशांक किसके बेटा? मॉल के। मॉल, मॉल का क्या है बेटा? 4 3। और किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? सही है। अच्छा हॉस्पिटल देखिए, हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल की कोऑर्डिनेट 5 2, सही है। अच्छा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट। डन, कोई दिक्कत याद आ। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन, जीपीएस नेविगेशन। देखिए क्या कहा है, जीपीएस नेविगेशन के बारे में बताएं। आज जीपीएस शो, ठीक है, बस डिपो एट 00, एक बस डिपो है जो कहां पर है, 00 पर है। स्कूल एट 07। देखो पहले आप लाइन खींचे इस तरीके से, यहां पर ले लीजिए आप बस को, कोई दिक्कत है। यहाँ क्या आ गई, बस 00 पर है, ठीक है। कह रहा है बस डिपो 00, यहां पर क्या है, बस है, कोई दिक्कत। इस जगह क्या हो जाएगी आपकी, बस हो जाएगी। अच्छा जी, स्कूल एट 07, स्कूल के पे 07 पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बांट लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार यहाँ बांट लो, 2 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। चले, इन्होंने क्या कहा है, स्कूल एट 07, तो स्कूल एक्स में 0 तो 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, स्कूल कहां पर है आपका, ये रहा, यहाँ पर है स्कूल, कोई दिक्कत। यहाँ क्या वैसा आपका स्कूल 07, डन है। यहाँ क्या आ गया, स्कूल। आगे कह रहे हैं मार्केट एट 60, तो मार्केट कहां पे, 60 कहां पर है, 60, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है, याद होगा। तो 6 यूनिट इसमें, चलो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर होगा। भाई में ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, फिर 6 0 दे रखा है, तो यहां पर क्या है आपकी, यहां दे रखी है मार्केट, क्या दे रखी है, मार्केट, अतः बाजार दे रखा है, बाजार, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 6 0। आगे क्या कह रहा है, वेयर द स्कूल एंड मार्केट लोकेटेड रिलेटिव टू एक्सिस। इन्होंने पूछा है कि जो स्कूल और मार्केट है किस किस एक्सिस पर है, ठीक है। वेयर द स्कूल एंड मार्केट लोकेटेड रिलेटेड टू एक्सिस, ठीक है। तो आप बताओगे एक दूसरे के विपरीत अक्ष पर है, ठीक है। लिख दोगे, द स्कूल एंड मार्केट आर लोकेटेड at different axis, at different axis। अगर आप इसको एक्स अक्ष बोलोगे, अगर आप इसको एक्स बोलते हो, इसको एक्स बोलते हो और इसको वाई बोलते हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपका स्कूल कहां आ रहा है, स्कूल वाई एक्स में। देन इफ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग में काम करो, ठीक है। तो स्कूल कहां पर है आपका, वाई एक्स में। स्कूल located at y-axis and market located at x-axis। कोई दिक्कत, हिंदी में कैसे लिखोगे भाई, देखो, स्कूल और स्कूल और बाजार, बाजार एक दूसरे के विपरीत अक्ष पर है, एक दूसरे के विपरीत विपरीत अक्ष पर है, अक्ष पर है, सही है। एक मिनट, चले देखिए, ग्राफ के अनुसार, ग्राफ, यदि ग्राफ के यदि ग्राफ के अनुसार स्थिति हो, ग्राफ के अनुसार अनुसार स्कूल y अक्ष पर होगा तथा बाजार, बाजार कहाँ होगा, बाजार x अक्ष पर होगा, ये जी, बाजार कहाँ होगा आपका, x अक्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19।
देखिए ड्रोन की इंफॉर्मेशन दी है, कह रहा है अ ड्रोन कैमरा डिवाइडेड अ एरिया इनटू 4 जोन। एक ड्रोन है, ड्रोन जो कैमरा ऊपर से किसी सतह को देख रहा है और उसको 4 सेक्शन में बांट दे रहा है। ठीक है, कितने सेक्शन में बांट दे रहा है बेटा? 4 एरिया में डिवाइड कर दे रहा है। यूजिंग एक्सिस अ पर्सन इज स्पॉटेड एट -65 इन विच जोन इज लोकेटेड। सुनिए, जो कैमरा जो ऊपर से देख रहा था, ड्रोन कैमरा, उसने एक ग्राउंड को देखा। मान लीजिए ये वो ग्राउंड था, सही है भाई? ग्राउंड थोड़ा अच्छे से बना लेंगे। ये ग्राउंड को देखा था, किसने देखा भाई? कैमरा ने देखा, ड्रोन कैमरा ने। उसने क्या किया, जैसे ऊपर से देखा, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। क्या कर लिया? 4 भागों में डिवाइड। मैं अपनी तरफ से इसको एक्स अक्ष बोल रहा हूं और इसको वाई अक्ष बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये है, जरूरी नहीं। ठीक है, अच्छा, और जोन में तो 1 2 3 4 4 जोन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब पर्सन इज स्पॉटेड एट -6,5। देखो भाई साहब, इसको डिवाइड कर लो ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सही है, देखिए -6 5, तो ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए ले लेते हैं। तो कितना जाना है इधर? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट चला गया। अच्छा, बाई में कितना जा रहा है? 5। तो ऊपर कितने यूनिट जाऊंगा? 5। तो 1 2 3 4 5। तो वो व्यक्ति कहां पर है? यहां पर खड़ा हुआ। यस और नो? अच्छा, इन्होंने पूछा है इन विच जोन ही लोकेटेड। ठीक है, तो वो कौन से जोन में? सेकंड जोन में। मैं इसको फर्स्ट जोन बोल रहा हूं अपने लिए, ये सेकंड जोन। ठीक है, ये थर्ड जोन, थर्ड जोन, और ये क्या आपका? फोर्थ जोन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ग्राफ के अनुसार, ग्राफ के अनुसार जैसी स्थिति मैंने ली है, ग्राफ के अनुसार व्यक्ति कहां पर है आपका? ठीक है, मैन, पर्सन, पर्सन स्पॉटेड, स्पॉटेड इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तब व्यक्ति की स्थिति, व्यक्ति की स्थिति, स्थिति तृतीय, तृतीय जोन में होगी, जोन में होगी। क्वाड्रेंट की जगह जोन लिखिए आप। यार नेक्स्ट देखें, ये आपके रियल लाइफ में जो एग्जांपल है ना, उन्हीं को लिया हुआ है। वेदर स्टेशन मैपिंग, 20वां देखिए। क्या कह रहा है? Weather station mapping temperature sensor are located at A 3 -2, B -4 -5, C 6 4, D -3 और 2 right quadrant of each। देखो भैया, सेम उसी तरीके से मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं और एक वाई। ये मेरी एक्स हो गई, ये वाई हो गई। कोई दिक्कत? बोलिए। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बोलो। यहाँ पे सब 0 0। ठीक है, देखिए एक ही लोकेशन दे रखी है। ठीक है, गिवन डाटा क्या क्या है? गिवन ये आपको दे रखा है, ये आपको दिया है 3 -2, ये आपको दिया है -4 -5, डी आपको दिया है 6 4, और डी आपको दिया है -3 2। ठीक है, चलो इनके हमें क्या निकालने, किस किस क्वाड्रेंट के अंदर है। हमने इसको एक्स माना है और इसको क्या माना है? बाई। तो देखो एक्स में 3 और बाई में कितना है? -2। एक्स में कितना है भाई? एक्स में 3। तो एक्स में 3 देखो इधर चलेंगे, एक्स में 3। ठीक है, और बाई में कितने चले हुए? ये -2।
ठीक है, देखो x में कितने चल रहे हैं 3 और y में कितना चल रहा है 2, ठीक है -2। तो वो व्यक्ति यहाँ मिल रहा है ए पॉइंट, ए की लोकेशन यहाँ मिल रही है। अच्छा कितना है ये 3 -2। अच्छा बी की लोकेशन देखिए, बी का है -4 -5, तो x में कितना चलेंगे -4, 1 2 3 4, तो कितने चल गए -4, सही है। और y में कितने चले हैं, y में कितने चले हैं -5, तो -5 ये रहा, यस और नो। तो वो व्यक्ति कहां पर है, ये रहा, ठीक है। अच्छा 6 पे कर दिया, ठीक है, कोई नहीं 5 पे कर लो। ये पॉइंट बता रहा है, नोट ऑफ पर्सन, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, सी वाला, बी वाला। तो बी के पॉइंट क्या है भाई, -4 और -5, सही है। चलिए आगे देखिए, सी कितना दे रखा है 6,4, 6,4, तो एक्स में कितना 6, एक्स में 6 चले गए। अच्छा बाई में कितना जाना है हमको 4, ठीक है, तो ये चले गए। अब सी पॉइंट हमें कहाँ देखने को मिला है, ये रहा, तो कितना ये 6,4। अच्छा डी कितना है -3 2, डी है -3 2, तो -3 डी में, -3 ये रहा। ये तो मैं ये जो लाइन ले रहा हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए ले रहा हूं। अच्छा बाई में कितना है 2, तो बाई में देखो 1 2, तो वो कहां पर है, वो जो पॉइंट है डी, वो ये रहा, सही है। और इसका लोकेशन क्या दिया है -3 2। बताओ कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ गई है, पक्का। चलिए अब मैं ये लाइनों को हटा देता हूं, क्योंकि ये सारी लाइन तुम्हें समझाने के लिए दी थी मैंने। चलिए तो चारों पॉइंट खींच लिए। अब आप चारों पॉइंट में क्वाड्रेंट पूछा है, तो मुझे बताइए ये जो ए बिंदु है किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, ए रहा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, सही है जी। अच्छा ये वाला बताओ बी वाला का है, तो बी आपको ये दिख रहा है, तो बी किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन सा हो जाएगा भाई साहब, थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। अच्छा सी वाला पॉइंट देखिए कहाँ है, सी आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा पहले में, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। डी वाला देखिए कौन किस में आ रहा है, डी वाला सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। कोई दिक्कत, क्लियर है।